लंबे समय कांग्रेस की राजनीति करने के बाद अनिल शर्मा आज बीजेपी का दामन थामे हैं। सबसे पहले पहला रिएक्शन, आपने बीजेपी का आज दामन थामा है लंबे समय कांग्रेस के साथ रहने के बाद। हाँ, मैंने इसलिए थामा कि हम जिन अपेक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में गए थे वह दो ही अपेक्षा थी कि कांग्रेस पार्टी वो करती है सामाजिक समरसता की राजनीति और धर्मनिरपेक्षता की राजनीति, मगर व्यवहार में कांग्रेस पार्टी सामाजिक समरसता की नहीं, अगर जातिवादी ताकतों को हम समर्थन देते हैं इसका मतलब सीधा है कि हम सामाजिक समरसता के विश्वासी नहीं हैं। और दूसरी तरफ जब हमारे अप्रोच में, धार्मिक अप्रोच में नजर भेदभाव है तो हम सेकुलर भी नहीं हैं। एक तरफ राम मंदिर का आमंत्रण आता है तो उसको ठुकराती हैं, दूसरी तरफ रोम में मदर टेरेसा का होता है सेंटहुड का कार्यक्रम, उसमें क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव भेजती हैं। तो ये क्या शो करता है कि आपका नज़रिया तंग है, आप रिएक्शनरी अप्रोच की हैं। इसलिए मैंने कहा है, खुद ही जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका बयान छपा है, वो मैंने सुनाए हैं आप, कि जो कहते हैं कि अगर मोदी वापस आएंगे तो सनातन का राज होगा। इसका मतलब चाहते हैं सनातन खत्म हो जाए। और मैं मानता हूं कि सनातन भारत की आत्मा है। जिस तरह से शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत प्राय हो जाता है, उसी तरह से भारत से अगर सनातन का खात्मा होगा तो भारत मृत प्राय हो जाएगा। कि आप बिहार से आते हैं और लंबी राजनीति आपकी कांग्रेस में रही है। मौजूदा जो हालात है, आरजेडी कांग्रेस के साथ तालमेल करके गठबंधन में लड़ी है, पहले भी रही, लेकिन जो आरजेडी जिस तरीके से बिना तालमेल के सीटों का गठबंधन का तालमेल कर देती है या सिंबल बांट देती है कई सीटों पर, तो क्या ये नहीं आपको लग रहा था कि क्या कांग्रेस बिहार में लालू प्रसाद यादव के भरोसे चल रही है? क्योंकि आप लंबा राजनीति रहा है। सच्चाई ये है कि लालू प्रसाद मतलबी नेता हैं, वो राजनीति जन सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं। ये प्रमाणित है कि परिवार की सेवा के लिए कर रहे हैं। लालू यादव अगर कहते हैं कि हम सेकुलर लीडर हैं तो जिस समय उप मुख्यमंत्री बनाना होता है तो वहीं पर सिद्दीकी जैसे नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाकर अपने बेटे को बनाते हैं। अगर सेकुलर लीडर हैं तो जो भागलपुर के दंगे का दंगाई था कामेश्वर यादव, उसको सद्भावना का रिवार्ड देते हैं। कैसे सेकुलर लीडर हैं? तो लालू यादव का मुख्य रूप से राजनीतिक है कि एक जात विशेष को संगठित करके अपने परिवार के हितों की समृद्धि करना, यही उनका मतलब है। ये तो बिल्कुल कहा कि परिवार को लेकर चला, लेकिन सवाल दरअसल यह था कि जिस तरीके से लंबे समय से कांग्रेस आरजेडी के साथ रही है, लेकिन जब भी चाहे वो विधानसभा की बात कर लें या फिर लोकसभा की बात, मौजूदा समय में देखिए तो बिना तालमेल के कांग्रेस से उन्होंने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी अलग अलग सीटों पर। तो क्या सवाल ये था, चूंकि आप लंबा राजनीतिक कैरियर कांग्रेस में रहा है, तो क्या वाकई बिहार कांग्रेस आरजेडी के भरोसे है बिहार में? मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी बिहार में आरजेडी की पार्टनर नहीं है। कांग्रेस की हैसियत वहां एक बेगर की है, पार्टनर की नहीं है, पॉलिटिकल पार्टनर नहीं है। यही कारण है कि जो बेगर से जिस तरह से डील करता है लोग, उसी तरह से कांग्रेस के साथ डील कर रहे हैं लालू यादव। तो ये हमारे साथ अनिल शर्मा जी थे। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सनातन विरोधी कांग्रेस अब हो गई है, इसलिए मैंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। और खासकर जो आरजेडी और कांग्रेस के तालमेल और सीटों के जल्द प्रत्याशियों की घोषणा आरजेडी ने कर दी, उस पर इन्होंने कहा कि बिल्कुल इसमें सत्यता 100% है और यही है कि कांग्रेस बिहार में आरजेडी के बलबूते है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।